महाराज जी, जैसे कि भारत में अभी जोशीमठ के बारे में काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। बताया जाता है कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ स्थित है, जो उसमें दरारें आ रही हैं। क्या लोगों की भक्ति का अभाव है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है? आप किस तरह से उस चीज़ को लेंगे? हाँ, वहाँ जो जोशीमठ में है, कोई भी धार्मिक स्थान है उनकी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वहाँ जो छेड़खानी हुई है, वहाँ जो एक बिजली का हाइड्रो पावर स्टेशन जो बन रहा है, इनके चलते बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए। टनल बनी, टनल में पानी भर गया और जो जोशीमठ पूरा जो पहाड़ी पे है, वो पहाड़ी नीचे से पोली है। ऐसा कह रहे हैं कि वो पूरा बर्फ़ का जम गया था, इनके ऊपर रेत आके वो पहाड़ी बनी हुई है। खाता वाला भी यही कहते हैं। तो उनका जो छेड़खानी हुए, उनके चलते आ रहा है। कहीं पर भी जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान की छेड़खानी हुई है, वहाँ प्रकृति कोपायमान होकर दंड दिया है, चाहे वो जोशीमठ हो कि चाहे तो वो केदारनाथ आपदा हो। जहाँ जहाँ उनकी छेड़खानी हुई है, पवित्रता का भंग हुआ है, नियम का उल्लंघन हुआ है, वहाँ प्रकृति दंड देती है। ये दंड है, अभी समझ लेंगे और उसमें सुधार कर लेंगे तो दंड वहीं रुक जाएगा, वरना और दंड आएगा। जी महाराज, ये सीधी बात है कि धार्मिक स्थान का छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। देव स्थानों पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण ना किए जाएं। महाराज जी का कहना है जो वहाँ टनल बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्टों के चलते ही वहाँ पर इस तरह की क्षति हो रही है। इस समय जो सिद्धियों के बारे में काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। जैसे आप बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के बारे में बताते हैं कि वो मन की बात बताते हैं। सनातन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मन की बात बताना, ये तो सिद्धियां हैं। हमारी भागवत में 18 तरह की सिद्धियों का वर्णन है, उसको भी कंट्रोवर्सी करके लोगों ने एक हल्ला मचा दिया है पूरे भारत में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे महाराज? हाँ, अध्यात्म में कोई संयम से जिएगा या तो तपस्या के साथ जिएगा तो सिद्धियाँ तो आएगी ही आएगी। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना हो तो बीच में धौलपुर और आगरा आएगा ही आएगा, ऐसे सिद्धियाँ बीच में है। हाँ, सिद्धियों का प्रयोग परमात्मा इसलिए करने को मना कर रहे हैं और संत भी मना करते हैं, शास्त्र भी मना करते हैं कि सिद्धि आए तो उनका प्रयोग ना करो। क्योंकि सिद्धि इसलिए दी जाती है कि वो सिद्धि का प्रयोग करके परमात्मा की तरफ गमन हो, ना कि जगत का कल्याण करने का। जब तक पूर्णता ना आए तब तक वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, अच्छा है, जनता का काम हो रहा है। सनातन को जोड़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति जो सनातन से दूर चले गए हैं, उनको किसी तरह से सनातन में वापस ला रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। लाखों लोग उन भागवत कथा में आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच जाते हैं और वो अपने जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी अपने घर वापसी करते हैं। पूर्व में जो सनातन नहीं हुआ करते थे, जो कुछ कारणों के चलते दूसरे धर्म में चले गए, वो भी आज उनकी सिद्धियों के चमत्कार को देखकर अपने धर्म में वापस आ रहे हैं और सनातन की मूल्यतः जड़ को समझ रहे हैं। हाँ, तो जो कर रहे हैं वो सही है। लोगों को विरोध यही आ रहा है कि वो चैलेंज के साथ कर रहे हैं, तो कई लोगों के पेट में तकलीफ आ जा रही है कि वो चैलेंज कैसे कर रहे हैं। और पहले ऐसी रीत नहीं है कहीं। जिनके पास जो सिद्धि, इनका प्रयोग तो करते हैं समाज के कल्याण के लिए। जो भी संत के पास जो सिद्धियाँ आई, चाहे अगस्त की बात करें, ऋषि अगस्त की, उनके पास ऐसी सिद्धि कि समुद्र को एक उंजली भर के पी गए। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ पी रही है आगे, मगर उसने चैलेंज नहीं किया है कभी। और बागेश्वर धाम वाले जो चैलेंज कर रहे हैं तो कई लोगों को खटक रहा है और विरोध भी कर रहे हैं। अपने लोग ही विरोध करें, दूसरों को तो कहाँ बात है। तो विरोध भी नहीं होना चाहिए और वहाँ चैलेंज भी नहीं होना चाहिए। जो काम करना है परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, कोई व्यक्ति की शक्ति तो है नहीं, वहाँ बालाजी की शक्ति है। तो बागेश्वर बाबा की शक्ति जो है, उनसे काम हो रहा है। तो बोलते भी है वो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो करने वाले यही कर रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं, मगर फिर भी चैलेंज भी देते जा रहे हैं। तो वो रीत थोड़ी जो है वो ठीक नहीं है। इनके चलते लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो लोगों को थोड़ा दुख लग रहा है कि भाई ऐसे चैलेंज कैसे कर रहे हैं, हम तो उनसे पुराने हैं। तो वो फिर अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी उसमें आ जाता है और कई सारी बातें उसमें आ जाती है। और विदेशी ताकतें भी है उसमें, कई सारी चीज़ें हैं जो अभी विरोध हो रहा है, वो हो रहा है थोड़ा।